नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, क्या वास्तव में ये भर्ती कोर्ट केस की वजह से डिले हो रही है? ग्रुप डी की जो भर्ती है या रेलवे का चाल है, इस पर ही हम आज पूरा बात करने वाले हैं कि क्या रेलवे ये क्या चाह रही है। क्या वास्तव में डिले कोर्ट केस की वजह से हुआ है? क्या वास्तव में एक साल जो डिले पिछली साल एग्ज़ाम के टाइम पे जो हाई स्कूल और आईटीआई का केस चला, वास्तव में वो एक साल कोर्ट केस के वजह से हुआ या कुछ और मैटर है? तो हम इसको पूरा इस पे ही पूरा चर्चा चलेगा। तो आप वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो, तभी से जाके आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है रेलवे रिजल्ट जो जारी करता है लगभग 90 दिन से 60 दिन से 90 दिन और मैक्सिमम 120 दिन भी गया है। आपने देखा आरपीएफ का जो आया था 120 दिन में, 4 महीने में। अभी तो इसका 3 महीना भी नहीं हुआ। 10 तारीख को पेपर खत्म हुआ, पता है ना आंसर की कब आया? तो अभी तो इसका 3 महीना भी नहीं हुआ। तो कहाँ से अभी समझिए कि रेलवे जारी करेगा रिजल्ट? तो दोस्तों देखिए, कोर्ट केस एक बहाना है। रेलवे का सिर्फ मकसद यही है कि भर्ती को लंबा ले जाना है। बस क्या है, कोर्ट केस का जरिए एक माध्यम बन गया। अच्छा मुझे बताइए ना, जो कोर्ट केस हुआ था आईटीआई और हाई स्कूल में, उससे कितना दिन लेट हुआ भर्ती? उससे पहले का एनटीपीसी का ख़त्म हुआ। आपने देखा ना कब एनटीपीसी का ख़त्म हुआ? उसके बाद 1 महीना के गैप में फिर इसका आ गया, क्या बोलते, एग्ज़ाम डेट आ गया। तो और उस पर अभी स्टे लगा था, तभी भी आ गया, फिर भी आ गया एग्ज़ाम डेट। तो रेलवे क्या स्टे को मानता है? कहाँ माना, कब माना स्टे को? तो फिर उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया। उसके बाद उसने उसको रेलवे के मूड में है, उसने तुरंत जाके वहाँ पे फाइल सबमिट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा मैटर है, इसको केस को क्लोज करिए और पेपर होगा उसमें। फिर रीडेट डाल दिया, तुरंत केस क्लोज हुआ, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, एक बहाना है कोर्ट केस का, इसके जरिए भर्ती को लंबा खींचना है और कुछ नहीं है। वो तो अभी समझिए कि आरपीएफ का जो रिजल्ट आया था 4 महीना, तो ये 4 महीना तो हो सकता है ना। ये ग्रुप डी का पेपर है भाई, कितने लोग पेपर दिए हैं, कितना? हमको तो लगता है कि अभी इसके पास रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ होगा। तो अगर रेलवे को जब भी मुंड में आ जाए कि हमको रिजल्ट जारी करना है, वो जारी कर सकता है, उसका स्टे से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, रेलवे को इसमें क्या नुकसान है? जो अभी आईटीआई, जो अभी अप्रेंटिस का सीसीए का जो मैटर चल रहा है कोर्ट केस में, उससे रेलवे को क्या नुकसान है? रेलवे इस पर क्यों नहीं फैसला देता, अपना वो फाइल सबमिट कर देता? वो लास्ट में क्यों सबमिट करेगा? इसके पीछे भी वजह है। क्या वजह है? तो इसका एक ही वजह है कि हम भर्ती को लेट करेंगे। दोस्तों, मैंने उस एक वीडियो बनाया था, 5 तारीख को डाला था। उसमें मैंने बोला था कि ये सरकार के वजह से सब हो रहा है। तो एक लड़का उसमें कमेंट किया था, तो ये सरकार ने बोला था अप्रेंटिस को केस करने के लिए। नहीं, सरकार ने नहीं बोला था। लेकिन रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है भाई? रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? रेलवे को जो नोटिफिकेशन चाहिए वो सीधे सीधे बोल दे कि जो मैंने नोटिफिकेशन में दिया है वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, काम खत्म। अच्छा, इसमें रेलवे को क्या नुकसान होगा? ठीक है, उसमें मान लीजिए जो हाई स्कूल और आईटीआई का था, उसमें मान लेते कि अगर उसको हाई स्कूल हटा के आईटीआई पे करता तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है उसका कोई लिमिट नहीं। जो 500 लिए थे वो सभी 10 वालों को वापस करना होता, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसमें कौन सा नुकसान होगा? इसमें तो सीधे सीधे अप्रेंटिस का थोड़ा सा मुद्दा है, जो मैंने पहले से यार है बताते हुए आ रहा हूँ कि ये अप्रेंटिस में ही नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो अलग मैटर है। वो तो फैसला जो भी आ जाए वो तो लड़कों को मानना ही पड़ेगा। रेलवे बोल दे कि ठीक है भाई, कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, हमने लागू किया था, हम ख़त्म कर देते हैं, तो भी हो सकता है वो बोल दे कि नहीं ख़त्म होगा, जो है वो रहेगा, तो भी ख़त्म हो गया मैटर। तो दोस्तों, इससे रेलवे को मुझे नहीं लगता है कि अभी 3 महीना के इंतज़ार करिए। हो सकता है कि अगर रेलवे को जब भी मुंड में आ जाए 4 महीने तक भी वेट किया जा सकता है। अब मई, आगे जून भी। अब दोस्तों, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतना लंबा डेट क्यों मिल रहा है। अभी भी जो पेंडिंग जो केस का स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग सीए भी लिखा रहा है, मानी कि जो फैसला हुआ है वो रिजर्व रख लिया गया है। अगली बार सुनवाई नहीं, 22 तारीख को फिर कोर्ट का छुट्टी है, तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन
वो पब्लिश कर दिया जाए। जो सीए भी लिख रहा है ना, जो आर्डर पेंडिंग में दिखा रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ है, सीए भी मतलब आर्डर को रिजर्व, फैसला पूरी हो चुका है। ऐसा ही होता है कि फैसला पूरा हो चुका है, आर्डर को रिजर्व रखा गया है, सीए का मतलब यही होता है। तो उस दिन पब्लिश किया जा सकता है या फिर आगे भी उससे पहले भी पब्लिश किया जा सकता है। तो रेलवे का जब मुंड आएगा वो करेगा, अपने हिसाब से नहीं। रेलवे का तानाशाही चल रहा है, वो रेलवे का बात है, रेलवे के अंदर का बात है, वो किसी को नहीं समझ में आएगा। वो कब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक वो अभी मैंने बीच में कट किया था बात, जो सरकार वाला, जो रेलवे अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, उस लड़का ने बोला कि रेलवे ने मतलब सरकार ने, बीजेपी ने बोला था कोर्ट केस करने के लिए, लेकिन ऐसा काम रेलवे ने किया तो किया। लेकिन हाँ, मैंने उसमें ये बोला था कि सरकार, बीजेपी जब पूरा सब जगह फैल रही है तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या पड़ा है। अरे आप ही बताइए ना, अगर सरकार पे प्रेशर आएगा तो सरकार संस्था पे प्रेशर बनाएगी, संस्था पे प्रेशर बनेगा तो भर्ती क्रिएट करेगा, भर्ती करेगा। जब सरकार पे प्रेशर ही नहीं है, बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है, एकदम पूरा बिंदास एकदम पड़ा हुआ है, तो भर्ती क्यों देगा भाई? क्या उसको जरूरी है, क्या उसको फटी पड़ी है कि वो भर्ती निकालेगा? क्यों निकालेगा? एक भर्ती को 4 साल लगाएगा। भर्ती थोड़ी सी दे दो, इसमें उलझाए रखो, पूरा उलझाए रखो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें समझना चाहिए कि देखिए, मैं ये नहीं कर, मैं बीजेपी का ना सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना किसी का, मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। कोई भी सरकार है, देखा भी नहीं अभी तमिलनाडु में, तो ऐसा ही है। जो सब बात को समझता है, सीधे आपको सामने फॉरवर्ड होकर देख, मतलब स्ट्रेट देखना है, ना ये साइड ना वो साइड, आपको सीधे देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। जितना सरकार में, सरकार को वहाँ पे जगह होता है, उससे कम विपक्ष को भी जगह देना चाहिए। मतलब विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सरकार मनमानी करने से बचेगी, नहीं तो अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो सरकार अपना जो मनमानी कर रहा है वो करती रहेगी। और आगे ऐसे चलता रहा तो बहुत लंबा चलेगा। ये बहुत अलग ही वो राजनीतिक अलग मुद्दा है। आप लोगों को बस यही करना है कि अब अगली भर्ती के जो अभी 22,000 आई है उसके लिए तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है? तो प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही नंबर उठेगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये सब पे क्या विचार है? थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर, मैं तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, इंटरफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अलग ही मैटर है। अपना छोटा सा चैनल है, किसी के हाथ लग जाएगा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए। और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, तभी जाके आवाज़ें उठेगी। और काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये आपका परिवार है, आपका परिवार अप्रेंटिस गुरु। आपसे भी मैं सीखता हूँ, मुझसे भी आप सीखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।